हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आ चुका हूं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैविक खाद्य की खेती की लागत है तो ये आपकी परंपरागत खेती से अधिक होती है। एजोला एज अ फर्टिलाइजर इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड अप टू। तो एजोला जो है आपका लगभग 50% तक क्रॉप यील्ड को बढ़ा देता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत होते हैं क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक साइकिल एंड मिक्स्ड फार्मिंग। खेत में हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसको उसी खेत में हरी अवस्था में समाविष्ट करना कहलाता है। तो ये आपका इन सिटू कहलाता है। कौन सी खली नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? तो नाइट्रिफिकेशन अवरोधक जो है आपकी नीम की खली है। कंपोस्ट बनाने की बेंगलुरु विधि ये आपके सीएन आचार्य ने दी थी। केचुआ दैनिक भोज्य सामग्री अपने शरीर भार से कितने गुना अधिक खाता है? तो ये क्वेश्चंस आपके इसमें काफ़ी सारे आए हुए भी हैं। तो ये आपसे 4 से 5 गुना ज़्यादा खाता है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य जो है मेंटेन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो जो है मृदा की उर्वरता को बनाए रखना तथा उसे बढ़ाना होता है। सिरे में पाया जाता है। तो सिरे में जो है 3% नाइट्रोजन और 3 से 5% पोटास पाया जाता है। पशुओं के मल और मूत्र से युक्त धारा प्रवाह के में अर्ध तरल पदार्थ को कहते हैं। तो अर्ध तरल पदार्थ को जो है स्लरी कहते हैं तथा ठोस पदार्थ को स्लज कहते हैं। इफोम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। एंड इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपका हुआ था 1972 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है, तो ये आप बहुत सही से पढ़ के जाइएगा। जैविक खेती का प्राथमिक सरोकार है। तो ये जो है मिट्टी को जीवित रखने के लिए। जैविक खेती के बारे में सत्य है। तो ये जो है हमें मिट्टी का पोषण करना चाहिए। जैविक खेती में अनुमति है। अनुमति जो है अघुलनशील खनिजों की है। जैविक खेती के प्रति सामान्य दृष्टिकोण, तो यह एक सतत प्रक्रिया है। जैविक खेती की आवश्यकता हो है तो संसाधनों का सतत प्रयोग करने के लिए। जैविक खेती का घटक नहीं है। तो ये आपका सिंथेटिक जो कीटनाशक होते हैं ये जैविक खेती के घटक नहीं हैं। सूक्ष्मजीवी कीटाणुनाशक है। तो ये आपका बैसिलस यूरिजिनेसिस है। गोबर की खाद में एनपीके जो होता है आपका 0.5%, 0.25% और 0.3%। तो एनपीके का रेशियो जो होता है 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.25% तक पोटास और 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस तथा 0.5% पोटास होता है। इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया है। मूंगफली की खली में जो नाइट्रोजन होती है वो 7.3% होती है एंड सेफ्रॉन की खली में जो नाइट्रोजन होती है वो 7.9% होती है। जैविक खेती के पितामह जो हैं ये अल्बर्ट हावर्ड हैं। जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ये मध्य प्रदेश के पास है। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सर्वप्रथम जैविक राज्य जो है वो सिक्किम बना था 2016 में। ये यहाँ पर गलत आप लिख गया है। तो जो जैविक खेती में हरी खाद उपयोगी है, तो जैविक खेती में सबसे ज़्यादा ढैंचा की हरी खाद उपयोग की जाती है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। तो ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग का दोनों गाजियाबाद में ही है। जैविक खेती आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये आपका 1930 में शुरू किया गया था। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है तो ये मृदा उर्वरता को बनाए रखना है। जैविक खेती में प्रयोग नहीं करते हैं तो रासायनिक खादें नहीं प्रयोग करते हैं। जैविक खेती में उपयोग करते हैं गोबर की खाद, हरी खाद। वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से तैयार किया जाता है। सनई से नाइट्रोजन प्राप्त होती है। सनई से जो है नाइट्रोजन 82 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। हरी खाद हेतु ढैंचा पलटते हैं। तो ढैंचा जो है आपका 50 से 60 दिन पर पलट दिया जाता है। विश्व का पहला जैविक खेती वाला देश है। पहला जैविक खेती का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। जैविक खेती शब्द दिया गया था तो ये आपका लॉर्ड नॉर्थ बोर्न के द्वारा दिया गया था। भारी जैविक खाद कौन सी है? तो भारी जैविक खाद जो होती है खेत की खाद होती है। कंपोस्ट किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये आपको थर्मोफिलिक प्रक्रिया है। जैविक खेती प्रणाली का मुख्य घटक है। तो जैविक खेती प्रणाली का मुख्य घटक जैव उर्वरक है। खाद की उत्पत्ति हुई है तो ये आपके संस्कृति भाषा से हुई है। एंड मैन्योर शब्द जो है ये फ्रांस भाषा से लिया गया है। कंपोस्ट का सीएन रेशियो जो होता है वो 10:1 होता है।
गोबर खाद बनाने के लिए सामान्य विधि आपकी हीप मेथड होती है। ट्रेंच विधि का आविष्कार जो है CN आचार्य ने किया था। इडको का फुल फॉर्म जो होता है ये आपका होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी। एंड इडको का जो आविष्कार हुआ था ये आपका हॉर्चिंसन एवं रिचर्ड्स ने किया था। शहरी जो कंपोस्ट होती है उसमें नाइट्रोजन, तो शहरी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है ये ड्राई वेट के बेसिस पर वेरी भी करती रहती है, तो ये 2.5% तक हो सकती है। इंदौर मेथड डिस्कवर्ड बाई, तो ये आपका हार्वर्ड व वार्ड के द्वारा विकसित किया गया था। बेंगलोर मेथड जो है CN आचार्य के द्वारा। नाडेप मेथड जो है नारायण देव पंधारी के द्वारा। तथा नाइट्रोजन परसेंटेज इन वर्मी कंपोस्ट, नाइट्रोजन परसेंटेज 1.5 से 2.5% पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट में। एंड फास्फोरस जो पाया जाता है वो 0.8 से 1.1% तक पाया जाता है। भारत जैविक खाद जो है उत्पादक निर्यात करता है, तो ये यूरोप से करता है। जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत जो होता है ये मिश्रित खेती है। फुल फॉर्म ऑफ GMOs, तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 2004 में शुरू किया गया था। किंग ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया को जानते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज 46% होता है। स्टेट फर्टिलाइजर जो है यूरिया है। स्टेट फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिनमें केवल एक ही फर्टिलाइजर पाया जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में दो या दो से अधिक फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया जाता है एक पर्टिकुलर रेशियो में। फार्मूला ऑफ यूरिया NH2CO NH2। यूज स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म मेकिंग वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो सबसे अच्छी स्पीसीज होती है वो आपकी इरविनिया फोर्टिडा होती है। फुल फॉर्म ऑफ BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का अदर नाम जो दूसरा नाम होता है वो साइनोबैक्टीरिया होता है। फुल फॉर्म ऑफ वैम वेसिकुलर एब्जॉस्कुलर माइकोराइजा। 1 kg राइजोबियम जो है ये आपका 10 किलोग्राम सीड, राइजोबियम जो आपका 100 ग्राम होगा ये आपका, सॉरी, जो आपका 100 ग्राम राइजोबियम होगा वो आपके 10 किलोग्राम सीड के लिए उपयुक्त होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी स्टोर्ड नाइट्रोजन जो ये आपका फिक्सीकरण करती है वो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर करती है। एजोला जो है पैडी के लिए यूज किया जाता है। एस्परजिलम सॉरी एस्पायरिलम जो होता है ये सोरगम में यूज किया जाता है। गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया जो है CS सावंसन ने दी थी। सुपर फास्फेट तैयार करने में समय लगता है, तो ये आपका 120 से 125 दिन का समय लगता है। पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन जो है गुलदाबदी सिनेराटी कोलियस से प्राप्त होता है। कृत्रिम खनिज पोषक तत्व है, तो कृत्रिम खनिज पोषक तत्व जो है ये आपका FYM हो जाएगा, फार्म यार्ड मैन्योर। जीवाणुओं के उचित मृदा का pH, तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं 6 से 7.5 pH पर। साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया जो आपके होते हैं एनाबिना, नास्टाक और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। रिस्टोरिंग फसलें जो होती हैं, जो फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, मीन्स मोस्टली लेग्यूम फसलें। एंटी स्थिरीकरण करती हैं लेग्यूम्स क्रॉप्स। हरी खाद की फसलें सनई, ढैंचा, सैंजी। हरी खाद हेतु ढैंचा पलटते हैं जो है पुष्पावस्था की अवस्था में पलटते हैं। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन जो आपका 7.3% होता है। खलियों में बुआई करते हैं, तो खलियाँ जो हैं ये 10 से 15 दिन पूर्व ही इनकी बुआई कर दी जाती है।
हड्डी में फास्फोरस होता है, ये 20 से 25% होता है। बायोचार का अन्य नाम है, तो सींग की खाद के नाम से भी जाना जाता है। रिस फार्मिंग का प्रचलन किया गया, तो ये आपका महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में किया गया था। जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत क्षेत्र है, ये 5.7 मिलियन हेक्टेयर है। SRI है, तो ये चावल की संवर्धन प्रणाली है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सीड रेट ऑफ श्री राइस, तो ये आपका 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। फुल फॉर्म ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। प्राथमिक तत्व हैं ये NPK हैं, द्वितीयक तो CA, Mg और यस हैं। टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं ये आपके 17 हैं। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पुरानी पत्तियों पर दिखती है। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का कंपोजिशन जो होता है इसमें 50% तक कार्बन और 35% ऑक्सीजन तथा 5% नाइट्रोजन और 5% हाइड्रोजन पाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंस, तो ये आपका फ्लूइक एसिड, ह्यूमिक एंड ह्यूमिन एसिड होता है। नाइट्रोजन परसेंटेज नाइट सॉइल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 5.5% और फास्फोरस में 4% होता है। एंड पोल्ट्री मैन्योर में 1 से 1.8% तक होता है। सस्बेनिया रोस्टाटा स्टोर्ड नाइट्रोजन, तो ये आपका जो होता है 100 से 285 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऑर्गेनिक मैटर इन बर्ड मैन्योर, तो बर्ड गुआनो में जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी 7.8% होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर इन बर्ड गुआनो, तो बर्ड गुआनो में ऑर्गेनिक मैटर होता है, एक में 7 से 8% तक होता है तथा 11 से 18% भी होता है। नाइट्रोजन इन नीम केक में 5.2 से 5.3% नाइट्रोजन पाई जाती है। अल्फ़ा जो होता है ये आपका लगभग 120 से 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन का फिक्सेशन पर हेक्टेयर करता है। काओपी स्टोर नाइट्रोजन, तो काओपी जो होती है 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। राइजोबियम मेडियाकागो आर कॉल्ड फॉर, तो ये आर यूज फॉर, तो ये होता है अल्फ़ा के लिए यूज होता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई जो होता है ये आपका ट्राइफोलियम क्रॉप्स के लिए होता है, जैसे कि बरसीम। और राइजोबियम लेग्यूमिनरम जो होता है, ये लेग्यूमिनरम जो होता है आपका ये हेथेरस क्रॉप के लिए यूज होता है। हेथायरस क्रॉप जो आपकी होती हैं। और राइजोबियम जेपोनिकम ये आपका सोयाबीन के लिए यूज होता है। राइजोबियम लुपिनी जो होता है लुपिनस क्रॉप्स के लिए यूज होता है। एक्टिनोमाइसिटीज जो आपके होते हैं ये 50 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और लेग्यूम्स जो आपकी होती हैं इनका सबका डेटा वेरी करता रहता है, तो ये आपका लगभग 100 से 250 तक का केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण कर देती हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है आपका ये एजेटोबैक्टर क्रोकम होता है। एंड जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है ये क्लोस्ट्रीडियम होता है। ये क्वेश्चन गलती से मैंने आपको कल गलत करवा दिया था, तो आज आप सही से देख लीजिएगा। ऑप्टिमम पीएच फॉर एजेटोबैक्टर जो होता है ये आपका 6.8 से 8 पीएच होता है। ऑप्टिमम पीएच फॉर क्लोस्ट्रीडियम इसका पीएच होता है 5.5 से 9। एजेटोबैक्टर यूज फॉर, तो एजेटोबैक्टर राइस, कॉटन और शुगर केन में यूज किया जाता है। एंड एजोस्पाइरलम जो होता है ये आपका सोरगम में यूज किया जाता है। स्पोरोफाइटस जो होता है ये आपका एग्जाम्पल है एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम का। ऐसा कर भी आपसे सॉइल फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी की डिफिनीशन वगैरह भी पूछी जा सकती है, तो एक बार आप देख लीजिए। कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट, जो सॉइल की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वह कितना न्यूट्रिएंट प्लांट को सप्लाई कर सकती है, इसे कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। एंड जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट फॉर यील्ड, तो जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है वो मृदा के साथ साथ इसमें जो है क्लाइमेटिकल इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स भी होते हैं वो भी काम करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो यील्ड मिलती है वो आपकी सॉइल फर्टिलिटी के अंतर्गत आती है। टाइप्स ऑफ मैन्योर, तो जो आपके होते हैं बल्की एंड कंसनट्रेटेड। स्टेम नोडुलिन ग्रीन क्रॉप जो होती है आपकी सेस्पेनिया रोस्ट्राटा होती है। क्लस्टर बीन एक्यूमुलेट, तो क्लस्टर बीन जो आपका होता है ये 96 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का एक्यूमुलेशन करता है। एंड सेस्पेनिया रोस्ट्राटा जो होता है ये 91 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये आपका एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, ये
थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। काउपी 102 किलोग्राम एंड सनहेम्प जो होता है 135 किलोग्राम। तो काउपी का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये लगभग 90 से 100 के बीच में वेरी करता है। ऑर्गेनिक क्रॉप्स वेजिटेबल्स आर बेस्ट वार, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट होती हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, जो कि 2016 में अनाउंस किया गया था। सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल स्टेट जो है ये सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश के पास है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड एंड फॉर गुड हेल्थ जो होता है। पीजीएस जो होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पीजीएस का फुल फॉर्म होता है। एनपीओपी का फुल फॉर्म ये आपका पहले आया भी हुआ है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। एनएपीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिटेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम। एनएससी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होता है। एपेडा का फुल फॉर्म ये भी पहले शायद पूछा जा चुका है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। टोटल एग्रीकल्चर एरिया जो यूपी में है ये आपका 143 मिलियन हेक्टेयर है। एंड ये यूपी का नहीं, ये इंडिया का है। टोटल एग्रीकल्चरल एरिया 143 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो जियोग्राफिकल एरिया है ये 328 मिलियन हेक्टेयर है। मृदा उपचार है ट्राइकोडर्मा के उपयोगी मात्रा जो होती है ये 304 किलोग्राम होती है। जैविक खेती जो है विश्व के लगभग 17 देशों में की जा रही है। कंपोस्ट बनाने की सबसे सस्ती विधि जो है ये बेंगलोर विधि है, और बार बार कंपोस्ट को इंदौर विधि में पलटा जाता है। वर्मी कंपोस्ट का सब्जियों में प्रयोग जो है 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर किया जाता है। सर्वाधिक मिट्टी खोदने के लिए केचुए जो हैं इंडोजेनिक होनी चाहिए। कृत्रिम खनिज FYM है। एंड क्षारीय मृदा में गोबर डालने से जो है क्षारीयता कम हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स की बात करें तो फिश मील जो होता है इसमें 4 से 10% तक नाइट्रोजन, 3 से 9% तक फास्फोरस और 0.3 से 1.5% तक पोटास पाया जाता है। बोन मील जो होती है इसमें 3 से 4% नाइट्रोजन तथा 20 से 25% फास्फोरस पाया जाता है। ब्लड मील में आपकी 11% नाइट्रोजन, 1.5% तक फास्फोरस पाई जाती है। कंपोस्ट मेकिंग की जो है इंदौर विधि आपके हार्वर्ड वार्ड ने दी थी, एंड जो बेंगलोर विधि है ये CN आचार्य ने दी थी। ये CN आचार्य बेंगलोर विधि का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। FYM में जो आपकी NPK होता है ये 0.5 नाइट्रोजन होता है एंड 0.25 पोटास तथा 0.25 फास्फोरस तथा 0.5% पोटास होता है। 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर वायुमंडल में कितनी N2 पाई जाती है, तो ये आपकी 80,000 किलोग्राम जो है पर हेक्टेयर पाई जाती है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, 80,000 किलोग्राम होती है या 80,000 टन होती है। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, तो ये आपका राइजोबियम है। एंड जो नॉन सिम्बायोटिक होते हैं ये एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पेराइलम है। और एनारोबिक जो बैक्टीरिया है ये आपका क्लोस्ट्रीडियम है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप एक बार देख के जाइएगा। और इस वीडियो को फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद मैं अभी आप लोगों के लिए 2024 के पेपर का सलूशन भी करवाऊंगा, तो वो भी आप देख के जाइएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।